सीनियर्स को कैसे हैंडल करें? सीनियर्स को हैंडल करना एक बहुत मुश्किल काम होता है। ऑब्वियसली लास्ट मैच वी सॉ दैट आलिया वाज ड्रॉप्ड और रेस्टेड। उसी तरह डियाना अभी अप टू पार नहीं दिख रही। डियाना इज प्रीटी सीनियर एज वेल। हाउ वुड अ यंग कैप्टन हैंडल सीनियर्स अराउंड हर? आई थिंक फॉर सीनियर्स, काफ़ी सीनियर्स को अपनी जो रोल होता है उनको पता होता है, और उनको पता होता है कि किस टीम की क्या रिक्वायरमेंट है और वो क्या चीज़ उनसे हो रही है, क्या चीज़ नहीं हो रही है। ऐसा नहीं होता कि सीनियर्स को पता नहीं होता, पता होता है। लेकिन ये है कि हाँ, एज अ यंग कैप्टन थोड़ा सा कह सकते हैं कि वो चैलेंज होता है बात करने में, कम्युनिकेट करने में। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर जो कोच का रोल होता है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि वो भी बीच में आके कम्युनिकेशन जो है ना, तीन कोच, कैप्टन एंड प्लेयर, सीनियर प्लेयर, तो इनकी जो कम्युनिकेशन आपस में वो बड़ी जो है ना होनी चाहिए एक दूसरे के साथ, ताकि जो रोल और जो टीम की डिमांड है वो एक दूसरे से जो है क्लैरिटी से कह सकते। जब हम लोग डाउन होते थे तो बिस्मा हमें जो है ना वो डिनर पे ले जाती थी। अच्छा। तो फातिमा से कहें कि टीम को, फातिमा को कहा जाए थोड़ा सा खर्चा करें और जरा टीम को जो है ना वो डिनर पर लेकर जाएं। हाँ, ये भी एक अच्छा सजेशन है। इमरान साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि पाकिस्तान को फर्स्ट इनिंग में 109 रन की लीड मिली। कहाँ आपके ख्याल में कहाँ पे बैटर्स ने गलती की है, क्योंकि हम 167 रन पे ऑल आउट हो गए? देखिए, एक तो ये टेस्ट मैच, अब ये जो पार्टनरशिप है पाकिस्तान के पास, इसको रन्स इतने वैसे पाकिस्तान ने कर लिए हैं कि इसको टेस्ट मैच को जीतना चाहिए। अगर यहाँ से पाकिस्तान ये टेस्ट मैच नहीं जीत पाता तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी जनूबी अफ्रीका की और बहुत बड़ी नाकामी होगी पाकिस्तान की, अगर पाकिस्तान यहाँ से नहीं जीत पाता। और ये फिर आप अपने ही जाल में फंस जाएंगे, खुद से खुद स्पिन जाल में फंस जाएंगे अगर कामयाबी नहीं होती। लेकिन फिर भी जब आप इस किस्म की पिच बनाते हैं, आपको पहली बैटिंग का मौका मिलता है, तो फिर आप मैक्सिमम रन्स ऑन बोर्ड करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप फोर्थ इनिंग्स में या थर्ड इनिंग्स जब आपकी आए तो पिच ने अगर ख़राब होना है तो आपको उसमें इतने रन ज़रूर होंगे, अगर आप जल्द आउट भी हों तो मुखालिफ टीम के ऊपर अच्छा खासा दबाव आ जाए। आज भी देखें, पाकिस्तान 200 से पहले आउट हो गया। तो ये तीसरे चौथे दिन में जब स्पिन प्ले में आएगा तो फिर अगर मुश्किल साउथ अफ्रीका के लिए होगी तो सेम गोज़ विद पाकिस्तान क्रिकेट टीम, इनके लिए भी उतनी मुश्किल होगी। पहली इनिंग्स में रन्स पाकिस्तान के 450 से बेहतर होने चाहिए थे, ताकि रन्स ऑन बोर्ड इतने होते, साउथ अफ्रीका उसके दबाव में जाता। स्पिन पिच बनाना और उससे उसका टॉस जीतने के बाद उसका फ़ायदा उठाना, यही है कि मैक्सिमम रन्स ऑन बोर्ड हों। फिर दोनों इनिंग्स में पाकिस्तान के आप ख़राब शॉट्स देख लें कि किस अंदाज से पाकिस्तान के बल्लेबाज आउट होते रहे हैं। क्या आप बॉल की फ़्लाइट को पढ़ रहे हैं? क्या आप पिच ऑफ द बॉल हैं? क्या आपके, अगर उन्होंने एक फील्डर कोई बहुत ही आला बॉलिंग नहीं थी जिसके ऊपर आप आउट हो रहे हैं। अगर एक फील्डर, अगर एक बड़े शॉट के ऊपर फील्डर पीछे लगाया हुआ है तो इसका मतलब यह है कि वो ये चाह रहे हैं कि आप वहाँ शॉट खेलें, आप कैचिंग प्रैक्टिस करा रहे हो और आप शॉट खेलेंगे वहाँ पर तो आप आउट होंगे। अगर आप निकल के शॉट्स खेलेंगे, स्टंपिंग होंगी या बॉल आपके बैट पैड्स में से निकल के विकेटों में लगेगा, या आप निकल के शॉट खेलेंगे और आउट होंगे, तो इसका मतलब यह है कि आप मैनेज उसको नहीं कर पा रहे हैं। उसका जो पिच पर बैटिंग करने का अंदाज है, आप उसमें महारत नहीं रखते हैं। सो अब ये देखना ये है कि पाकिस्तान कैसे रिस्पॉन्ड करता है। वैसे आज जैसे साउथ अफ्रीका के कैप्टन आउट हुए हैं, उन्होंने भी बहुत ख़राब शॉट खेला है। ये दबाव होता है, जब आप दबाव में आते हैं, कुछ ना कुछ गैर मामूली अंदाज में करने की कोशिश करते हैं, तो बेसिक से हटते हैं तो आपको इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। लेकिन ये पाकिस्तान की बैटिंग इससे बेहतर होनी चाहिए जो खेले है। सूपे मारी जा रहे हैं, सारे के सारे। अब सलमान कैसे आउट हुए, रिजवान कैसे आउट हुए, शान आगे खेलना है, पीछे खेलना है, कहाँ पर खेलना है, अब्दुल्ला शफीक कैसे आउट हो गए हैं। आप ये देखें कि ये सब देख के लग रहा था कि T20 खेल रहे हैं, टेस्ट मैच नहीं खेल रहे। तो फर्क ये इवन जब पहले दिन में जिसकी बड़ी तारीफ भी हुई कि शान और इमाम जो बैटिंग उन्होंने की, अच्छी पार्टनरशिप थी, बस उसको देखें कि उन्होंने किस अंदाज से जल्दी रन्स करने की कोशिश की है। तो जब आप टॉस जीते हुए हैं, पहला दिन है, तो कम से कम आप स्टेबिलिटी तो आपकी बैटिंग में नजर आनी चाहिए ना। उल्टी सीधी स्वीपें, टेस्ट मैच का पहला दिन है और फिर बाद में इंटेंट यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे कौन सा स्ट्राइक रेट है। नहीं, मुझे लगता है कि टेस्ट मैच का जो कहते हैं ना, जो टेम्परामेंट है ना, वो प्लेयर्स में बाकी है ना, वो फैंस में भी बाकी नहीं है। फैंस को भी बड़ा लगता है। अच्छा, वैसे एक और बात अभी हम ब्रेक में सुन रहे थे, माजरत चाहता हूँ कता कलामी की, ये नुमान बोल रहे थे और फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात हो रही थी, और पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, फॉर्मर कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम वकार यूनुस साहब ने भी, जैनब ने भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात की। ये अब ना चूंकि एक पॉपुलर, ये भी बज़ वर्ड बन गया है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, सब इसी की बात करेंगे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट तक भी तो आना है ना।
उसके नीचे वाला काम किसने बताना है? अब सब कहेंगे फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना बहुत जरूरी है, नुमान सीधा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आ गया है। उसने कितनी क्लब क्रिकेट खेली होगी, कितने मैचेस खेले होंगे इधर उधर, जब जाके उसको फर्स्ट क्लास में मौका मिला, और फिर लगभग उसने 100 या उससे ज्यादा मैच फर्स्ट क्लास के खेल दिए। अब ये सारे पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक जनाब नीचे आना है। क्लब क्रिकेट से आपकी बुनियाद है, वहां से शुरू होते होते एक मौका आएगा आपके पास 20, 22, 24 साल तक नहीं। और अगर जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आएंगे, जब वकारिनो साहब जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात कर रहे हैं, तो वो तो उस थिंक टैंक का हिस्सा थे जो चैंपियंस कप का पूरा ये सारा फियास्को क्रिएट किया गया था। कैसे कायदे आजम ट्रॉफी से ऊपर आपने किसी और टूर्नामेंट को रखने की इजाजत दी? एक फॉर्मर क्रिकेटर को इस बात को सबसे पहले एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। ठीक है, मोहसिन नकवी साहब को नहीं क्रिकेट का इतना पता, ही हैज नॉट बीन मे बी following cricket for that long. Quaid-e-Azam trophy is something that people take pride playing in. मगर अब over the period of time आपने पिछले साल तो Quaid-e-Azam trophy को एक सिर्फ हंटिंग ग्राउंड बना दिया था और प्रायोरिटी जो है वो चैंपियंस कप को दे दी थी। तो सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स का भी कसूर है कि सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स जो हैं वो उस रिस्पेक्ट को कायम दायम नहीं रख सकते। रणजी का 91st सीजन चल रहा है, यानी इतने सालों से रणजी मुसलसल हो रही है। हम कंपेयर करते हैं क्यों इंडियन क्रिकेट बेहतर हो रही है, इसीलिए हो रही है बिकॉज दे रिस्पेक्ट देयर सिस्टम एंड वी हैव स्टॉप्ड रिस्पेक्टिंग। बट यस, नुमान अली की जहां आपने बात की, नुमान के जो अभी तक के स्टैट्स हैं, नुमान इज डूइंग ब्रिलियंटली वेल, वो हम आपको जरूर बताते चलते हैं कि अभी तक मैच में नुमान हैज 46.5 ओवर्स किए हैं और 8 विकेटें हासिल की हैं 132 रन देकर। एंड ये जो लंबे लंबे स्पेल्स करने की हम बात करते हैं, ये भी फिर वही फर्स्ट क्लास की चर्निंग से। बट हाफिज साहब की बात बिल्कुल बहुत एप्ट है कि उस फर्स्ट क्लास में पहुंचने के लिए भी इन लड़कों ने बहुत पापड़ बेले हैं। जिस तरह अब ये इजी हो गया ना, कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी खिला दो, इस बच्चे को बुलाओ, इसको खिला दो, बच्चा ग्रेड 2 खेल कर आया, उसके बाद उसको उसी सीजन में कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी भी खिला दो, ये भी होता रहा है हमारे यहाँ। सवेरा बिल्कुल ऐसी 20-22 बरस की भी तो क्रिकेट है ना, फर्स्ट क्लास तक आने से पहले। वो 20-22 बरस की क्रिकेट की किसने बात करनी है? वही मेन क्रिकेट वही है, वहीं पे सीख के आप पहुंचते हैं यहाँ तक जहाँ पे आपकी बेसिक ये चीजें स्ट्रांग होती हैं। क्योंकि जब आप ये जो 20 साल की आपकी जो एज है ना, वहां तक जो आपने सीख लिया है ना, वो आपकी वहीं से मसल मेमोरी स्टार्ट हो गई है बनना। उसके बाद तो आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी है, आपने मुल्क के लिए खेलना है, आपने मैचेस खेलने हैं, वो तो जो आपने सीखा है वो आपने डिलीवर करना है। मेन चीज तो वो टाइम जो फ्रेम है ना, उस टाइम जो सीख रहे हैं आप इस 20 साल की उम्र में। लेकिन नुमान की जिस तरह बात कर रहे हैं, इन्होंने बॉलिंग की है और इसीलिए अच्छी बॉलिंग की है कि ये बड़े लंबे इन्होंने स्पेल किए हैं और ये वहां से निकल के आए हैं। नुमान के अलावा भी अगर आप किसी भी इंडियन प्लेयर्स की अगर आप बात करते हैं, अगर हम उनके साथ अपने आप को कंपैरिजन हमारा चलता है, तो वो भी बहुत लंबा स्पेल करके आते हैं, बहुत लंबी क्रिकेट खेल के आते हैं। अब प्रातिका, मैं वुमेन की अगर बात करूं, अनफॉर्चुनेटली हम लोग इस क्रिकेट से तो महरूम हैं और टेस्ट क्रिकेट या लंबी क्रिकेट हम खेलते नहीं है ना। लंबे हैं, कितनी अच्छी बारी लगाती है प्रातिका। हाँ, देखें, यस, वो प्रॉपर एक सेटअप से आई है। अभी ऑस्ट्रेलिया, अभी उसके मेरे ख्याल में 20 के 21 मैचेस हुए हैं ओडीआई, और उसके ऑलरेडी 7 50 हैं और एक 100 हो भी चुका है।